मेरी ज़िंदगी में तो सब दुख ही दुख है। क्या आप भी ऐसा सोचते हैं? नमस्ते दोस्तों, आज आपके साथ में बहुत ही अमेजिंग टॉपिक पर बात करने वाली हूँ। आज आपको ना कुछ डीप देकर जाने वाली हूँ, कुछ गहराई पर हम लोग जाएंगे। ये वीडियो आप एक स्टोरी की तरह समझिएगा, जैसे कि मैं आपको कोई एक कहानी सुना रही हूँ और ये कहानी स्वयं आपकी है, आपकी खुद की कहानी है। ठीक है? अच्छा, एक बात बताइए, जो भी आप मुझे सुन रहे हैं, आपकी ज़िंदगी में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ ऐसा ज़रूर हुआ होगा कि आपने सोचा होगा कि अब मेरे बस की नहीं। आपने बहुत सारे एफ़र्ट्स लगाए होंगे, बहुत कोशिशें की होंगी, बहुत ज़्यादा मैनिफेस्टेशन करे होंगे, बहुत कुछ ना कुछ किया होगा। लॉ ऑफ अट्रैक्शन से जुड़े हैं तो उसकी टेक्निक्स भी करी होंगी। शायद आपने भगवान पर विश्वास करके भी छोड़ दिया होगा, है ना? लेकिन आखिर में आपने ये सोचकर वो चीज़ छोड़ दी होगी कि बस अब मैं कुछ नहीं कर सकती, कुछ नहीं कर सकता। भगवान देंगे तो ठीक, नहीं देंगे तो ठीक। ऐसा आपने कभी किया है? और जब ऐसा किया हो, कभी आप याद कीजिए उस चीज़ को। जब आपने ऐसा किया होगा ना, आपको ना तुरंत ही वो चीज़ कुछ ही वक्त बाद मिल गई होगी। सोचिए कि कभी आपने वो चीज़ छोड़ी हो और कुछ ना कुछ ऐसा हुआ हो कि वो चीज़ आपकी ज़िंदगी में आ गई और फिर आपने सोचा, यार ये तो मैंने सोचा ही नहीं था कि ये चीज़ इस तरीके से भी मेरे पास आ सकती है। ऐसा क्यों होता है? ये कॉन्सेप्ट बहुत ही डीप है और इसको कहते हैं लेट गो, पावर ऑफ लेट गो, पावर ऑफ डिटैचमेंट। जब सब कुछ हम छोड़ देते हैं तभी सब कुछ हमें मिलता है। जी हाँ, जब सब कुछ हम यूनिवर्स पर, ब्रह्मांड पर अपने भगवान को छोड़ देते हैं, समर्पण कर देते हैं, उन चीज़ों को उनके ऊपर कह देते हैं कि बस तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। जब ये वाली फीलिंग्स हमारे अंदर आ जाए तो समझ जाइएगा भगवान जी ना आपके लिए बहुत ही अमेजिंग चीज़ को बनाकर बैठे हैं और बहुत जल्दी जो आपने मांगा है ना वो आपको मिलने वाला है। सच में आज मैं ना एक कहानी सुन रही थी, कहानी नहीं कहूँगी, एक लीला थी श्री कृष्ण की। आप देखो, कहीं से भी मेरी वीडियोस को सुनते हो या कहीं से भी मुझे फॉलो करते हो, आप लोगों को तो पता ही है मैं कृष्ण भक्त हूँ। तो उसमें, उस स्टोरी में ये बात थी कि रियल कहानी थी कि एक बच्ची थी, एक किसान था जिसके गांव में बहुत वक्त से बारिश नहीं हो रही थी, बहुत टाइम से बारिश नहीं हो रही थी और बहुत परेशान था उसका पूरा गांव। इस तरह से उसके गांव में ना फसल उगती, ना अनाज उगता, वो बहुत परेशान रहते। लेकिन उस किसान ने सुना था कि अगर छोटी बच्ची भगवान के सामने प्रार्थना करे तो उसकी प्रार्थना भगवान ज़रूर सुन लेते हैं। अब हुआ क्या, उसकी छोटी सी नन्ही सी बच्ची थी। उसने अपनी बच्ची से कहा कि बेटा, तुम ये प्रार्थना करोगी कि हमारे गांव में बारिश हो जाए? तो उसने कहा कि हाँ बाबा, मैं ज़रूर प्रार्थना करूँगी भगवान जी से। वो गई, सच्चे दिल से बोला भगवान जी को और आ गई। और उसके बाबा जो थे ना, वो खेती करने के लिए, मतलब किसान थे, तो जा रहे थे। भागती हुई, दौड़ती हुई आती है छाता लेकर, कहती है, बाबा बाबा सुनो, रुको, ये छाता तो ले जाओ। तो उसके बाबा ने कहा, ये छाता किस लिए, बारिश तो नहीं हो रही है। तो उसने कहा, होगी ना, मैंने भगवान जी को बोला है और भगवान जी बारिश ज़रूर करेंगे, होगी बारिश। उसका ये विश्वास देखकर, उसकी ये दृढ़ता देखकर उसके पिता के आंखों में आंसू आ गए और उसने अपनी बच्ची को गोद में उठाया और कहा कि बेटा, तुम्हारा ये विश्वास देखकर सच में मैं बहुत प्रसन्न हूँ। तो उसकी बच्ची ने कहा कि बाबा, बारिश ज़रूर होगी क्योंकि मैंने भगवान जी को बोला है ना, और भगवान जी ज़रूर बारिश करेंगे, मुझे विश्वास है। तो हुआ क्या, जैसे ही उसके पिता ने उस छाते को खोला और तुरंत ही बारिश शुरू हो गई। उसके पिता की आंखों में आंसू आए, वो खुशी के आंसू। वो ये आंसू कह रहे थे कि सच में भगवान ने चमत्कार किया। देखिए, इस कहानी का मकसद मेरा सिर्फ इतना सा है कि
इस बच्ची ने किया क्या, एक्चुअल में हमको भी यही करना है। उसने भगवान को कहा कि भगवान जी बारिश कर दो, लेकिन उसके कहने में शंका नहीं था, विश्वास था। उसकी उस प्रार्थना में एक प्रेम था, एक विश्वास झलक रहा था। और उस विश्वास के साथ वो उस प्रार्थना को भूल गई कि उसने उस प्रार्थना को भगवान जी से बोला भी था। तो जैसे ही वो भूली और विश्वास के साथ अपने पिता के पास गई तो देखिए बारिश आ गई। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, हम लोग ये गलतियाँ करते हैं, जब भी हम कुछ मांगते हैं या कभी भी हम कुछ मैनिफेस्ट करने की कोशिश करते हैं, हम अटक जाते हैं, स्टक हो जाते हैं, लैग क्रिएट करते हैं, डाउट्स लेकर आते हैं यूनिवर्स पर, भगवान जी पर, जिनको मानते हैं। हम हमेशा ये सोचते हैं कि पता नहीं होगा नहीं होगा, पता नहीं होगा नहीं होगा, इतने टाइम से कर रही हूँ, इतने टाइम से कर रहा हूँ, कैसे होगा, कब होगा, भगवान जी करेंगे नहीं करेंगे। देखो ये सारी चीज़ें नहीं करनी है। ये सारी चीज़ें अगर हम क्रिएट करते हैं तो लैग क्रिएट होता है, और जहाँ लैग मतलब रेजिस्टेंस आता है, वहाँ पर आपके मैनिफेस्टेशन से आपकी दूरी बन जाती है। तो हमें उस छोटी बच्ची की तरह अपनी हर विश को छोड़ देना चाहिए। सब कुछ छोड़ दीजिए और फिर देखो आपको कैसे मिलती हैं सारी चीज़ें। तो करना आपको ये है कि अगर आप बहुत बहुत टाइम से कुछ चीज़ मांग रहे हैं भगवान जी से, या जिस किसी को भी मानते हैं उनसे मांग रहे हैं और मांगते मांगते थक गए हैं, तो समय आ गया है कि उन पर अपना विश्वास करके उस चीज़ को छोड़ दीजिए, समर्पण कर दीजिए, लेट को कर दीजिए। समर्पण का मतलब होता है कि उस चीज़ को अपने भगवान को सौंप देना और ये विश्वास करना कि वो होगा होगा होगा। जैसे कि उस बच्ची ने कहा था ना कि बारिश बाबा होगी, और विश्वास देखो उस बच्ची का कितना अटूट, कितना प्योर। वो अम्ब्रेला लेकर आई अपने बाबा के लिए। हम लोग क्या करते हैं, हम लोग विश्वास रख पाते हैं? कुछ दिन तक देखते हैं, फिर विश्वास डोल जाता है। सोचते हैं अरे भगवान तो सुनते ही नहीं, अरे भगवान तो हमारी सुनते ही नहीं। भगवान कहाँ से सुनेंगे? भगवान पर विश्वास किया आपने? उस ईश्वर पर विश्वास किया आपने? उस परमात्मा पर दृढ़ता रखी? उसको पकड़ के रखा आपने? नहीं ना। लेकिन आप क्या करते रहे? आप डाउट्स करते रहे, नेगेटिव सोचते रहे, और अपने लिए, अपनी चीज़ों के लिए हमेशा नेगेटिव होते रहे। तो चीज़ें कैसे आपकी लाइफ में आएंगी? तो छोड़ दीजिए। ये कहानी छोटी सी आपको ये सिखाती है कि आप अपने विश्वास के साथ अपनी चीज़ों को कैसे छोड़ सकते हैं। देखो लॉ ऑफ अट्रैक्शन में द सीक्रेट बुक, उसमें 3 रूल्स बताए गए, आस्क, बिलीव एंड रिसीव। तो ये 3 रूल्स हमारी स्पिरिचुअलिटी पर भी काम करते हैं। जैसे हम भगवान से मांगें, जैसे उस छोटी बच्ची ने मांगा कि भगवान जी बारिश कर दो। छोटी बच्ची ने मांगा ना दिल से, बारिश कर दो। और जब मांगा, आस्क, बिलीव, विश्वास किया कि वो मिलेगा, और मिलने पर उसने वो तैयारी करी। क्योंकि देखो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग तैयार नहीं होते। हम मांगते ज़रूर हैं प्रभु से, लेकिन क्या उसकी मांगी हुई चीज़ के लिए हम तैयार रहते हैं? जो हमें वो देने वाला है, क्या हम रेडी रहते हैं? नहीं रहते ना। रोते हैं, तड़पते हैं, डेस्परेट होते हैं, नेगेटिव सोचते हैं, पैनिक होते हैं, और हमेशा लैग क्रिएट करते हैं, और भगवान के प्रति हमेशा नेगेटिव सोचते हैं। तो आपको करना ये है कि आपको खुद को प्रिपेयर करना है, रेडी रखना है। खूब स्पिरिचुअल रहो, खूब पॉजिटिव सोचो, खूब ज़्यादा ग्रैटिट्यूड करो, जितना हो विश्वास करो। जो मांगा है वो अवश्य मिलेगा, जो मांगा है वो ज़रूर मिलेगा। ऐसा हो ही नहीं सकता कि वो आपको ना दे। मैं ये बात इतने दावे से इसीलिए कह रही हूँ क्योंकि मेरी ज़िंदगी का एक्सपीरियंस भी इससे जुड़ा हुआ है। कहीं ना कहीं मेरा विश्वास था कोई चीज़ थी, उसको लेकर कि ये होगा, ये ज़रूर होगा, ये ऐसे ही होगा जैसा मैंने सोचा है। लेकिन परिस्थितियाँ बिल्कुल नेगेटिव थी, बिल्कुल नेगेटिव। लेकिन मेरा बिलीव, एक फेथ, आस्क, बिलीव एंड रिसीव, रिसीविंग मोड पर हम तब आते हैं जब छोड़ देते हैं। विश्वास करके छोड़ दो उस पर, उस परमात्मा को सौंप दो, सब कुछ दे दो उसे हाथों में। फिर देखो वो आपको कैसे वो चीज़ नहीं देता जो आपने मांगी थी। ये छोटा सा वीडियो आपको बहुत कुछ सिखा कर जाएगा, बहुत गहरी बातें बता कर जाएगा। ये इसीलिए बनाना इम्पोर्टेंट था क्योंकि आज भी लोगों के मन में ये बात बैठी है कि अगर छोड़ दिया
तो आएगा नहीं, तो चीज़ें नहीं मिलेंगी। छोड़ने का मतलब अर्थ ये नहीं होता कि हम अपनी चीज़ों के लिए नेगेटिव सोचें। छोड़ने का मतलब होता है विश्वास के साथ उसको समर्पित कर दें। अरे यूनिवर्स पर विश्वास तो करो, इस ब्रह्मांड पर, उस ब्रह्मांड नायक पर जिसने हमको बनाया। हम उसके अंश हैं, हम क्रिएशन। और हमारी मांगी हुई छोटी सी राई मात्र चीज़ को क्या वो बना कर नहीं देगा? वो देगा, ज़रूर देगा। और ये मैं आपको गारंटी से कह सकती हूँ, अगर आपने इस तरह से इस चीज़ को समझा ना, तो जो चीज़ आप पागलों की तरह मांग रहे थे ना, कुछ ही दिन बाद आप देखोगे कि यार ये तो सच में सच हो गया। मैं इतनी गारंटी, इतने दावे से इसलिए कह सकती हूँ इन बातों को, क्योंकि मैंने ये चीज़ें एक्सपीरियंस करी हैं और मैंने लोगों को देखा है एक्सपीरियंस करते हुए। मैंने देखा है जब आप छोड़ देते हो ना विश्वास करके, तभी चीज़ें आपकी ज़िंदगी में प्रकट होती हैं, तभी आपकी ज़िंदगी में चीज़ें मैनिफेस्ट होती हैं। तो जब लोगों की ज़िंदगी में हुई हैं चीज़ें, मैंने अपने एक्सपीरियंस में हुई ये चीज़ें करी हैं, ये चीज़ें देखी हैं, तो आप जो मुझे सुन रहे हैं, आपकी ज़िंदगी में क्या ये चीज़ें नहीं होंगी? ज़रूर होंगी। लेकिन कोशिश है तो विश्वास की, कोशिश है तो आपकी दृढ़ता की। तो ये था आज का वीडियो। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, और यही कहूँगी कि इतना मत भागिए, ठहर जाइए, उस पर विश्वास तो करिए, वो आपको ज़रूर देगा, ज़रूर देगा, गारंटी के साथ देगा। लेकिन हाँ, आपको समर्पण करना होगा, आपको छोड़ना होगा, यानी आपको उस चीज़ से अपने उस तकलीफ़ को निकालना होगा, उसको लेट को करना होगा, उसको उसके हाथ में सौंप देना होगा। फिर देखना कि वो आपको वो चीज़ कितनी खूबसूरत तरीके से बना कर देता है। लेकिन इसके बीच आपको भी अपने आप को प्रिपेयर करना है, ठीक है? जो आपने मांगा है वो जो वो बना कर दे रहा है ना, आपको भी खुद को प्रिपेयर करना है। यानी खुद के अंदर काम करें, स्पिरिचुअल रहें, खूब अध्यात्म से जुड़े रहें, खूब ज़्यादा ग्रैटिट्यूड करें और हमेशा खुश रहें, पॉजिटिव रहें और एक अच्छे कर्मा के साथ अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ते रहें। तो थैंक यू सो मच अब तक की वीडियो पर बनी रहने के लिए और मुझे सुनने के लिए।